ओम शांति। आज 23 नवंबर 2021 बाबा मधुर शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा ने कहा, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट किसी का हो ही नहीं सकता। मनुष्य से देवता बनाने की इम्तिहान कौन पास कर सकते हैं। तुम्हें डबल इंजन मिला है तो ज्ञान से कैसे श्रृंगार करना होता है। एक बाप का पूरा पूरा फॉलोअर्स बनना है। संपूर्ण फरमान बरदार बच्चों की लक्षण क्या होता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो चारों ओर से अपने बुद्धि को समेट ले। मन बुद्धि को बिंदु पर एकाग्र कर दे। फील करे, मेरा बाबा मुझे पढ़ाने के लिए आ गया है, वो मेरे सम्मुख है। तो बाबा मेरे सम्मुख बैठकर मुझे पूछ रहा है, बच्चे सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा है। बाप ही सबसे मीठा है ना। वो टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से ही वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से तीनों ही चीज मिलती है। खुशी भी होती है ना। तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तुम अब जानते हो, बेहद का बाप जो पतित पावन है, वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वो कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए ना। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाने के लिए साधारण रीति से तुम्हारे सम्मुख है। तो बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारे सबसे बड़ा मुख्य पाठ है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना फिर गवाना, यह खेल है ना। हीरो हीरोइन तुम ही बनते हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में संपूर्ण पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। अब आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार में हो। यहाँ बर्थ कंट्रोल के लिए कितना खर्च करते हैं। एक नेचुरल कैलामिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ ड्रामा में नोंद है। फिर बाबा कहते हैं, रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इनाम लेते हैं। तुम्हारी भी यह याद की दौड़ है। इस दौड़ में जो आगे जाते हैं उनको भी बाबा से इनाम मिलता है। तुम्हारा योग है एक बाप के साथ। उनका है जिस्मानी योग, तुम्हारा है रूहानी योग। जब तक तुम संपूर्ण पवित्र कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुँचे हो, तुम्हारा कर्म भोग होता रहेगा। सत्युग में कर्म भोग होता ही नहीं, कोई बीमारी आदि नहीं होता है। वहाँ एवर हेल्दी वेवर हेल्दी रहते हैं। तुमको अंदर में गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहा जाता है ना। तुमको अब डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है, तो तुम भी श्रृंगार रहे हो, क्योंकि तुम्हें अब चलना है पियर घोर। फिर वहां से आओ कि ससुर घर माना विष्णुपुरी में। फिर कोई कोई बच्चे जब ब्रह्मा को देखते हैं तब बिगड़ जाते हैं। क्वेश्चन करते हैं कि इनको क्यों यहाँ रखा है। अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं है ना। तो बाप कहते हैं, बहुत जन्म के अंत में ये जो पूज्य से पुजारी बन जाता है, राजा से रंक बन जाता है, मैं फिर इसके तन में प्रवेश करता हूँ। फिर भी किसी के बुद्धि में बैठता ही नहीं है। भागीरथ को वैसे भी मेल दिखाते हैं ना। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन गया है। बाप कहते हैं, रावण ने बेसमझ बनाया है। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो।
भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा भी बड़ी अच्छी चाहिए, जैसे मम्मा ब्रह्मा बाबा धारणा युक्त है, तो तुम बच्चों को शिव बाबा को भी फॉलो करना है, तो ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करना है। तुम ही सच्चा सच्चा फॉलोअर्स हो। तो बाप कहते हैं, मैं जब आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, तो तुम अब ज्ञान चिता पर बैठो और संपूर्ण पवित्र बनो। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्म का वर्षा भी मिलता है, तो क्यों ना मेहनत करनी है। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद का क्लास है ना। एक ही इम्तिहान है मनुष्य से देवता बनने की, तो इस इम्तिहान में पास होना है। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार होते हैं। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो, बा मन वचन कर्म में पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, तो वो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। तो बाबा ने आज कहा, स्थूल फरमान वो ही पालन कर सकते हैं, उनके अंदर वो शक्ति आ सकती है जब वो सूक्ष्म फरमान को पालन करेंगे। सूक्ष्म फरमान माना निरंतर याद में रहना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना। संकल्प में भी अपवित्रता अशुद्धता जैसे टच ही न कर पाए। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करता है, तो उसको संपूर्ण वैष्णव संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहा जाएगा संपूर्ण फरमान बरदार। फिर बाबा ने स्लोगान में कहा, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता है दिल से मानना, मेरा बाबा। तो आज हम पूरे दिन में यही संकल्प रखेंगे कि मैं इस ड्रामा रंगमंच में हीरो पाठधारी हूँ। तो मेरा एक एक संकल्प फरमान बरदार के अनुसार होना चाहिए। संपूर्ण आज्ञाकारी माना, संपूर्ण पवित्र संकल्प। अच्छा, ओम शांति।